52% जो बच्चे हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 18 लाख नौजवान जो हैं सूबा बलूचिस्तान के वो बेरोज़गार हैं। नौजवानों को सरकारी नौकरियां या तो सिफारिश से मिलती है या फिर उनको रिश्वत देनी पड़ती है, और जिसका जिक्र खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि 20-20 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। 86% लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए। बलूचिस्तान की 73 से 85% आबादी जो है नाज़रीन पीने के साफ़ पानी से ये महरूम है। सूबे में स्कूल जाने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 50 लाख है, जिनमें से 28 लाख बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं। 6,995 स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद है, मतलब पूरे स्कूल के लिए सिर्फ वो एक उस्ताद है। 78% लड़कियां जो हैं और 63% लड़के तालीम से महरूम हैं। आज भी लोग लकड़ियां और कोयले के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में बलूचिस्तान के तो बिजली मौजूद भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि असल मसाइल और हक़ाइक़ ज़मीनी क्या हैं बलूचिस्तान के, और दहशतगर्दी जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का मसला है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और बात करेंगे ये भी कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने जैसे कहा कि बेरोज़गारी और एहसास महरूमी जो है वो वजह नहीं होनी चाहिए दहशतगर्दी का कोई जवाज़ या बंदूक उठाना, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें कितना रोल है इन तमाम चीज़ों का कि दहशतगर्दी की तरफ जो है वो नौजवान जो है वो माइल हो रहे हैं, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर तवील अरसे से बुनियादी सहूलियात जो है उससे महरूम है। सबसे बड़ा जो मसला है वो दहशतगर्दी का है। नौजवानों को जो है वो दहशतगर्दी की तरफ माइल किया जाता है, जिसके पीछे जो है वो तालीम, सेहत, बेरोज़गारी और समाजी नाइंसाफ़ियाँ जो हैं वो इंतहा पसंदी जैसे अवामिल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े ज़रिया बनते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जो है सूबे में स्कूल जाने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 50 लाख है, जिनमें से 28 लाख बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। सूबे में 15,096 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें से 3,694 स्कूल जो हैं वो गैर फ़ाल हैं। 6,995 स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद है, मतलब पूरे स्कूल के लिए सिर्फ वो एक उस्ताद है। और 13,000 से ज़ायद स्कूल बुनियादी सहूलत जैसे बाउंड्री वॉल हो गई, वॉशरूम्स हो गई, उससे वो महरूम है। शरह ख्वानगी का फ़र्क भी जो है वो नुमाया है। 78% लड़कियां जो हैं और 63% लड़के तालीम से महरूम हैं, जबकि दही इलाकों में सिर्फ 2% ख़वातीन में ख्वानगी की शरह है। जबकि तालीम का निज़ाम जो है वो तबाह हाल है। नौजवान जो हैं वो ख्वानगी है नहीं वहाँ पर बलूचिस्तान में, इसीलिए आसानी से जो है वो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के जो प्रोपेगेंडे होते हैं उसका शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत के शोबे में बलूचिस्तान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना तो है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा सेहत के दस्तावेज़ात में तकरीबन 1661 सेहत की सहूलियात के मराकज़ मौजूद हैं। इस तादाद में अस्पताल, बुनियादी सेहत के मराकज़ और दही सेहत के मराकज़ भी शामिल हैं। तहम ये समझना ज़रूरी है इनमें से सिर्फ बहुत से जो है वो कागज़ी हस्पताल मौजूद हैं, यानी गोस्ट जो है वो सेहत के मराकज़ मौजूद हैं, और जो बड़ी एक तादाद है वो जुज़वी तौर पर जो है वो फ़ाल है। बहुत से में बुनियादी सहूलियात जो हैं, अमला, अद्वियात, उसमें अदम दस्तयाबी है, और दूर दराज के इलाकों में सेहत की सहूलियात तक रसाई बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आवाम को इलाज करने के लिए जो है वो दूसरे सूबे के बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं सनत और मईशत के हवाले से, जो किसी भी मुल्क या सूबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान की मईशत ज़्यादातर ज़रई और मादनियात पर मबनी है, लेकिन सनती तरक्की की कमी है। दहशतगर्दी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी और बुनियादी ढांचे की कमी ने सरमायाकारी के मौक़ों को महदूद कर लिया है। बलूचिस्तान की आबादी का 25.4% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें 15 से 29 साल की उम्र के नौजवान शामिल हैं। मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे करार दिए गए 10 अजला जो हैं, पूरे मुल्क की बात हो रही है, उसमें से 9 अजला जो हैं वो बलूचिस्तान में होते। बलूचिस्तान में मर्द नौजवानों में से 31.2% जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि मुल्क में सबसे कम शरह है। 17.1% नौजवान काम की तलाश में हैं, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा शरह है। सूबे में सिर्फ 3.6% नौजवान ख़वातीन काम कर रही हैं, जिनमें बिला मुआवजा जो है घरेलू मुलाजमीन भी शामिल हैं, जो कि पूरे मुल्क में सबसे कम शरह हैं।
86% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے صوبائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی۔ 52% جو بچے ہیں غذائی قلت کا شکار ہیں۔ 18 لاکھ نوجوان جو ہیں صوبہ بلوچستان کے وہ بے روزگار ہیں۔ نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں یا تو سفارش سے ملتی ہے یا پھر ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور جس کا ذکر خود وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہا کہ 20-20 لاکھ روپے کی رشوت دینی پڑتی تھی۔ اب اس حالت میں جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے مواقع نہیں ہوں گے تو دہشت گردوں کے لیے بہت آسان ہے ان کو ٹریپ کرنا۔ جب آپ کے گھر میں صحت نہیں ہے، آپ کے سہولت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو دہشت گردوں کے لیے بہت آسان ہے ایسے نوجوانوں کو ٹریپ کرنا، ان کو مستقبل کے خواب دکھانا، ان کو شدت پسند گروہوں کا حصہ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بلوچستان کی 73 سے 85% آبادی جو ہے ناظرین پینے کے صاف پانی سے یہ محروم ہے۔ بلوچستان کے دور دراز دیہی علاقوں میں اکثر آلودہ پانی پینے پر لوگ مجبور ہیں۔ شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے جو فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں وہ 900 کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں سے 200 سے زائد جو ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ خراب پانی پینے پہ جو بلوچستان کی عوام مجبور ہو جاتی ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہیپاٹائٹس جیسی وہ بڑھ رہی ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کو روزانہ 10 سے 13 گیلن پانی میسر ہے، جبکہ عالمی معیار جو ہے وہ 30 گیلن کا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں بلوچستان معدنیات سے بھرا ہوا جو ہے وہ صوبہ ہے۔ پاکستان میں 1952 میں سوئی سے گیس جو ہے دریافت کی گئی۔ آج بھی ملک بھر میں جو زیادہ تر گیس استعمال ہوتی ہے وہ سوئی سے، اور بلوچستان سے جو بڑا حصہ ہے وہ آتا ہے، لیکن بلوچستان کے صرف 25% عوام کو جو ہے وہ گیس کی سہولت فراہم ہے، اور صوبے کے دور دراز علاقوں میں گیس کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی لوگ لکڑیاں اور کوئلے کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں کئی علاقوں میں جو ہے وہ خیر پورے پاکستان میں یہ حالت ہے، 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ دیہی علاقوں میں تو بجلی کا نظام انتہائی ناقص ہے، اور بہت سارے علاقوں میں بلوچستان کے تو بجلی موجود بھی نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے تمام حقائق زمینی بھی اور جو موجود ہیں بلوچستان کے حالات وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں گے اور موجودہ حکومت کرے گی کہ عوام جو ہے وہ بے روزگاری اور احساسی محرومی کی وجہ سے دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا اس کے محرکات کچھ اور ہیں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو، اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔